स्टूडेंट्स, आज का जो आपका एक नया चैप्टर शुरू हो गया धातु है धातु, जो चैप्टर नंबर 3 आपका क्लास 10th का। तो धातु है धातु के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि तत्वों को 3 भागों में बांटा जाता है। जो टोटल 118 तत्व होते हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, एक तो धातु में, एक अधातु में और एक उपधातु में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे धातु क्या होता है, धातु कौन से तत्व होते हैं। ये हमारे पास टॉपिक आ गया। इंग्लिश में हम इसे मेटल कहते हैं, धातु। यहाँ पर इसके डेफिनेशन लिखी हुई है धातु की। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा कि कौन से तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। मैं आपको बता दूं, कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को त्यागता भी है और ग्रहण भी करता है। कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को त्यागता भी है और ग्रहण भी करता है। अभी देखिए कैसे, इसके एग्जाम्पल लेंगे हम। अब N में एक धातु होगी, यानी सोडियम धातु होगी, मैग्नीशियम धातु होगी, एल्यूमिनियम धातु होगी, इसी तरह से कैल्शियम धातु हो गई, पोटेशियम धातु हो गई। ये तो बहुत सारी धातु होती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं 85 या 86 धातु हैं। टोटल 118 तत्वों में अधिकांश संख्या में आयरन भी एक धातु होगी, सोना भी एक धातु हो गया, गोल्ड जो ज्वेलरी के रूप में यूज होता है। अभी हो गया Na। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताना चाहेंगे ये धातु है कि नहीं है। अब Na का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है, आप सभी जानते हैं इसको। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम तो 2 8 1 होगा। अब देखिए इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब इसे अपने बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, 8 पूरे करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा भी और ग्रहण भी करेगा। और मैंने अभी आपको बताया है कि अधिकतम जो संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की और ग्रहण करने की वो 4 तक होती है। मतलब 4 से ज्यादा ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा सकता है और ना ही त्यागे जा सकते हैं। अगर मान लो इसे 8 पूरे करना है तो 7 की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन तो ये ग्रहण नहीं कर सकता, तो इसलिए आसानी से इस 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर 1 इकाई धनावेश आ जाएगा इस तरह से। तो मतलब Na ने इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाया है, तो इसलिए Na क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा, यानी सोडियम। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रह जाएगा 2 8। इसी तरह से इसका दूसरा एग्जांपल लेंगे। ये मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 12 होता है। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 2। इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसे अपने बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं वे 8 करने हैं। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इन 2 इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्याग देगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो अब बाह्यतम कोश में 2 8, यानी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे इस तरह से। अब इस पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे हैं तो 2 इकाई इस पर धनावेश आ जाएगा, इसे कहेंगे हम धनायन। मतलब मैग्नीशियम ने भी इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाया, तो इसलिए क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। तो वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात क्लियर होगी धातुओं की आपके सामने। अब हम क्या लेंगे, अब आपको बताऊंगा धातुओं के गुण। यहाँ पर धातुओं के गुण लिखे हुए हैं, स्पष्टली आप देख सकते हो, और इस अपनी नोटबुक में भी आपको लिखना है धातुओं के गुणों को। ये भौतिक गुण लिख रखे हैं मैंने यहाँ पर। तो इनमें से जैसे धातु आघात वर्धनीय होती है, धातु तन्य होती है। धातु आघात वर्धनीयता का मीन्स हो गया कि धातुओं को जब किसी हथौड़े वगैरह से पीटा जाता है तो वो फैल जाती है, यानी उसकी चपटी चादर बन जाती है, ठीक है ना। इस गुण को क्या कहता है, आघात वर्धनीयता का गुण कहते हैं। धातु तन्य होती है, अर्थात धातुओं से हम बारीक लंबे बेलनाकार तार खींच सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम के तार बनते हैं, कॉपर के तार बनते हैं, ठीक है, कॉपर धातु होती है, इनसे बारीक लंबे बेलनाकार तार खींचे जा सकते हैं। धातु चमकदार होती है। धातु कैसी होती है, चमकदार। अब आप कहोगे कि सर जी लोहा हो गया, अब एग्जांपल बताऊंगा तो मैं लोहा चमकदार होता है कि नहीं होता है। अब आप कहोगे कि चमकदार नहीं होता, हम तो नया भी लोहा लेकर आते हैं। आप उसे रेत से जब रगड़ के देखोगे तो वो चमकदार होगा। अगर आपके घर में लोहे का कोई चाकू है तो उसे रगड़ के देखो, जमीन पर रगड़ के देख लो उसे, तो जहां से तुम उसे रगड़ोगे उसके ऊपर जो उसकी पालिश है वो उतर जाएगी, तो उसमें चमक उत्पन्न होगी एक तरह से। यानी इसलिए कहा जाएगा कि धातु क्या होती है, चमकदार होती है। जब एक धातु को दूसरी धातु पर डाला जाता है तो वे क्या करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। तो इसलिए धातु क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न करने वाली होती है। इसी तरह से और धातु का जो प्रयोग किया जाता है वो विद्युत के उपकरण बनाने में किया जाता है। क्यों किया जाता है,
क्योंकि ये धातु विद्युत की सुचालक होती है। धातु क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है, अर्थात इनमें आसानी से करंट प्रवाहित हो जाता है। जैसे एल्यूमिनियम के तार हो गए, एल्यूमिनियम एक धातु हो गई ना, ठीक है, तो इसके तारों का यूज किया जाता है, विद्युत के सुचालक होते हैं। इसी तरह से कॉपर के तार होता है, कॉपर के वायर होते हैं, ठीक है, ये भी क्या हो गए धातु की, इसके भी वायर होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं। और अनेक विद्युत उपकरण बनाने में इनका यूज होता है। धातु उष्मा की भी सुचालक होती है। उष्मा का मीन्स हो गया कि अगर हम धातु को गर्म करेंगे तो आसानी से गर्म हो जाएगी, और ठंडा करेंगे तो आसानी से ठंडा हो जाएगी। यही कारण है कि जो धातुओं का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? बर्तन बनाने में किया जाता है, यानी खाना पकाने वाले जो बर्तन होते हैं ना, उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कुकर होता है घरों में, किसका यूज होता है? कुकर में किसका बना होता है? अब हम सभी समझते हैं कि वो कुकर जो बना होता है सिल्वर का बना होता है। नहीं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि अगर आप उसे सिल्वर का समझ रहे हो। सिल्वर का मीन्स होता है चांदी। क्या चांदी का कुकर यूज करते हैं हम अपने घरों में? नहीं, हम जो यूज करते हैं एल्यूमिनियम के कुकर का यूज करते हैं। तो वो किस धातु का बना होता है? एल्यूमिनियम की धातु का बना होता है। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स बात? ये धातुओं के गुण लिखे हुए हैं, इन सभी को आपको नोट करना अपनी नोटबुक में। ये सभी भौतिक गुण है। रासायनिक गुण वाला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा आपको। अब हमारा दूसरा टॉपिक है धातु का। अभी मैंने आपको धातु के बारे में समझाया, तो आप आसानी से समझ गए होंगे धातु को, और उसे अपनी नोटबुक में भी लिखना है। तो अब देखो धातु क्या होती है, इंग्लिश में हम इसे नॉन मेटल कहते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात? ये कि अधातु और धातु क्या हो गई, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गई। धातु में तो इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे थे, और जबकि इसमें क्या किए जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। धातु में तो धनायन बन रहा था, जबकि अधातु में क्या बन रहा है? ऋणायन बन रहा है। अब इसके एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सभी क्या होती है? धातु होती है। अब देखिए किस तरह से, ऑक्सीजन ही लेंगे हम, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, आप सभी जानते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 6 होगा। अब इसे अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसके बाह्यतम कोश में 6 हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है कि नहीं है? ऐसे 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 ही इकाई इस पर ऋणावेश आ जाएगा, तो इसलिए ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? धातु। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और ऋणायन बनाया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8। अब इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भी हो गए। 6 थे, 2 ग्रहण कर लिए तो कितने हो गए? 8 हो गए। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, मान लो क्लोरीन का ही लेते हैं हम। 17 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका, वो परमाणु क्रमांक। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 7। ये मैंने आपको पढ़ाया था पहले, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से करते हैं, नील बोरबरी के नियम से। तो अब देखिए 2 8 7। अब इसे अपने बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं? बाहरी कोश में सबसे बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, 7 है। अब 8 पूरे करने के लिए क्या करना होगा सर? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा। तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, और जब Cl 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो एक ही इकाई इस पर ऋणावेश आ जाएगा, अर्थात Cl ने भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और ऋणायन बनाया, तो इसलिए क्या कहलाएगा? अधातु कहलाएगा। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स बात, ये धातु अधातु की। अब आपको बताऊंगा मैं अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के भी भौतिक गुण होते हैं, जैसे धातुओं के होते हैं। तो यहां पर लिखे हुए हैं, ये अधातुओं के भौतिक गुण लिखे हुए हैं। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं। अधातु जो होती है उष्मा की कुचालक होती है, अर्थात अगर हम अधातु को गर्म करेंगे तो गर्म नहीं होगी, ठंडा करेंगे तो ठंडा नहीं होगी। तो अधातु क्या होती है? उष्मा की कुचालक होती है, और विद्युत की भी कुचालक होती है, छोड़कर ग्रेफाइट को। छोड़कर किसे? ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट ही केवल एक ऐसी अधातु है जो क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। बाकी सभी अधातु क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती है, अर्थात उनमें इलेक्ट्रिसिटी फॉलो नहीं होती है, करंट उनमें प्रवाहित नहीं होता। क्या आपने ग्रेफाइट देखा है? अब आप सोचेंगे ग्रेफाइट क्या होता है? अरे कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल क्या होगा कभी आपने? क्या हाँ किया है कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल? कच्ची पेंसिल की जो निब होती है जिससे हम लिखते हैं, वो ही तो ग्रेफाइट होती है। वो क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है, जबकि अधातु होती है। बाकी सभी अधातु विद्युत की कुचालक, मतलब उनमें इलेक्ट्रिसिटी फॉलो नहीं होने की, उनमें करंट प्रवाहित नहीं होने का।
अधातु क्या होती है? ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। अब जैसे जबकि धातु केवल ठोस अवस्था में पाई जाती है, छोड़कर किसे? मरकरी को। मरकरी एक ऐसी धातु होती है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसका प्रतीक होता है Hg। ये मरकरी का प्रतीक होता है, इसे पारा भी कहते हैं हम, ठीक है ना। ये धातु होती है, धातु। चलिए अब तो बात करते हैं यहाँ पर अधातुओं के गुणों की। तो अधातुओं में आपको बताऊंगा, मैंने बताया है कि अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठोस, द्रव और गैस। अब जैसे ब्रोमीन ओ तो बाहर कहीं गिर गया भाई नीचे, क्लोरीन, आयोडीन। अब ये तीन अधातु लिखी हमने। ये हैलोजन होती है, ये द्रव अवस्था में होती है, और ये क्या होती है? गैसीय अवस्था में होती है, और ये ठोस अवस्था में होती है, जो आयोडीन होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि अधातु तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। क्लियर होगी बात? अधातु चमकदार नहीं होती है, छोड़कर किसे? हीरे को, यानी डायमंड को। डायमंड एक तरह से कार्बन ही होता है वो, ठीक है। जबकि अधातु है, अधातु मतलब डायमंड ही क्या होता है? चमकदार होता है। तो छोड़कर इसे डायमंड को, वो क्या होती है? अधातु चमकदार नहीं होती है। अधातु चमकदार नहीं होती है। क्लियर होगी बात? ही अधातुओं के और अन्य गुण हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, उन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है और आपको लर्न करना है। तो बड़ा सिंपल तरीके से आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जिसमें आपको बताया जाएगा धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।